नमस्कार साथियों, मैं संघेश बिमटे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हम लोग अमरावती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मौजूद है। हाल ही में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है और इस वक्त हम अमरावती शहर के अमरावती रेलवे स्टेशन पर उपस्थित है। साथियों, इस चुनाव में जो भी विश्लेषण है, लोगों के जो व्यूज है, ये सब चीजें हम आपको अभी बताने वाले हैं। अब इसके अलावा जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो 3 उम्मीदवार थे, खास करके जिनमें त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नवनीत जी राणा है, कांग्रेस की ओर से बलवंत वानखड़े ये है, और एक तीसरे कैंडिडेट है जो प्रहार इस संगठन के है और वो भी त्रिकोणीय संघर्ष में उनका एक बड़ा योगदान है। उनका नाम है दिनेश भूप। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है अमरावती शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में, जहां पर मैं आपको इस चुनाव के बारे में विश्लेषण बताने वाला हूं। और इस अमरावती लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, जो कुछ भी संभावनाएं है, वे संभावनाएं मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों के तथ्य सामने रखकर प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, इस अमरावती लोकसभा चुनाव में अमरावती, बडनेरा, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर ऐसे 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां पर कुल मिलाकर 18,36,000 वोटर्स है। और इस बार जो चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में अमरावती लोकसभा में करीबन कुल मिलाकर 63.67% मतदान हुआ है। और सभी विधानसभाओं में उसमें अमरावती में 57.52% हुआ है, बडनेरा में 55.78% हुआ है, तिवसा में 64.14% हुआ है। उसके बाद दरियापुर में 67.88% हुआ है। मेलघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, 71.55%। और अचलपुर इस विधानसभा में करीबन 68.84% वोटिंग हुआ है। कुल मिलाकर 6 विधानसभाओं में 63.67% चुनाव हुआ है। तो साथियों, अमरावती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमरावती चुनाव में 3 उम्मीदवार के बीच में कांटे की टक्कर हुई। उनमें कांग्रेस आघाड़ी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से बलवंत वानखड़े यह उम्मीदवार थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले चुनाव में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वे नवनीत राणा जी इस वक्त चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और एक तीसरे प्रत्याशी थे जिनका नाम दिनेश भूप था, जो प्रहार इस संगठन की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। और यहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुआ, बाकी जो भी उम्मीदवार थे उनमें इन तीनों में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर हुई। अब अमरावती लोकसभा चुनाव के बारे में जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी सामाजिक स्थिति है, यहाँ पर SC/ST समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज, मराठा समाज और हिंदी साइडर बेल्ट जो है वो समाज, इस तरह से यहाँ का विश्लेषण है। तो हमने जो भी लोगों से चर्चा की, लोगों से बातें की और उसमें जो व्यूज मिले, उस पर हमने कुछ तथ्य सामने रखे हैं। उस तथ्य के मुताबिक यहाँ पर जो कांटे की टक्कर चल रही है, वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत राणा और प्रहार इस गठबंधन की जो उम्मीदवार थे दिनेश भूप, इनके बीच में जो कांटे की टक्कर है, वो टक्कर थी नंबर 2 के लिए। तो साथियों, इसका सीधा मतलब है कि नंबर 1 पर कांग्रेस की बलवंत वानखड़े, इनकी पोजीशन दिखाई दे रही है। करीबन 40% मतदान
बलवंत वानखेड़े की तरफ मतलब कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर की जो पोजीशन है इसमें कांटे की टक्कर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है नवनीत जी राणा, ये करीबन 26 से 27% वोट लेने की संभावना है। और प्रहार के जो कैंडिडेट थे दिनेश बुब, ये करीबन 30 से 32% वोट अपने झोले में अपने पाले में लेने के संभावनाएं दिखाई दे रही है। और जो बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट्स है, कुल 38 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे। तो बाकी बचे हुए जो उम्मीदवार थे इनका भी वोट प्रतिशत, वोट शेयरिंग करीबन 7 से 8% रहेगा। तो साथियों, इस आंकड़ों की तथ्यों को देखते हुए हमें जो संभावनाएं दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बलवंत वानखेड़े, ये करीबन 4,70,000 वोट ले सकते हैं। 4,70,000 से 4,80,000 वोट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो प्रहार के बच्चू कडू जो दिखाई दे रहे हैं, वे करीबन 3 लाख से 3,10,000 तक वोट शेयरिंग ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर नवनीत राणा, जो भारतीय जनता पार्टी ओर से चुनाव लड़ रही थी, वो 2,80,000 से लेके 3 लाख तक का वोट शेयरिंग ले सकते हैं। और बाकी जो अदर्स कैंडिडेट्स है, वे 1,30,000 से लेके 1.5 लाख तक का वोट शेयरिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कांग्रेस गठबंधन की ओर अमरावती की सीट्स जाती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रहार यह यहाँ के अचलपुर विधानसभा के जो आमदार है, जिनका नाम बच्चू कडू है, तो उनका ये गठबंधन है। और उनके साथ में मेलघाट के एक आमदार है जिनका नाम राजकुमार पटेल है। इन दो आमदारों का जो क्षेत्र है, तो उस वहां से जो वोटिंग हुआ है, वो वोटिंग उनका जो उम्मीदवार था दिनेश बुब, जो प्रहार की ओर से खड़े थे, तो उनको जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अमरावती और बाकी जो चुनाव क्षेत्र है विधानसभाओं के बटा हुआ है। लेकिन अगर हम विधानसभा को छोड़कर सीधे सीधे कास्ट फैक्टर पर आते हैं, तो एससी का जो वोट प्रतिशत है वो करीबन कांग्रेस की तरफ हमें 45% झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रहार की ओर एससी एसटी का जो वोट प्रतिशत है वो 25% प्रहार की तरफ झुकाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर 20% यह झुका हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ओबीसी जो फैक्टर है, ओबीसी का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादातर नवनीत राणा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। करीबन 35% इसका झुकाव की ओर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस और प्रहार के बीच 25% करीबन इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है मुस्लिम। तो इस मुस्लिम समाज का जो वोट प्रतिशत है, अब पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो शासन चलाया है, उससे मुस्लिम समाज काफी हद तक नाराज दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम सारे भारत में आपको दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक आपको इसका परिणाम दिखाई देता है। इस अमरावती लोकसभा चुनाव में जो विश्लेषण है, हमारा जो विश्लेषण है, उसमें 80% मुस्लिम मतदाता ये कांग्रेस गठबंधन की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर इनका झुकाव दिखाई दिया है। और 20% इनका झुकाव प्रहार की ओर, खास करके अचलपुर और मेलघाट इन दो विधानसभाओं में, और साथ में अमरावती इस विधानसभा में मुस्लिम समाज का जो वोटिंग है, तो 20% इनका झुकाव प्रहार की तरफ, मतलब दिनेश बुब की तरफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस समाज का कोई प्रतिशत झुका हुआ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जो फैक्टर आता है मराठा फैक्टर, आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चला है। उसमें उस आंदोलन खास करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही वो आंदोलन चला है। कांग्रेस और प्रहार इस दोनों गठबंधन की ओर 35% जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जो आखिरी बचा हुआ जो हिंदी साइडर है, जिसमें मारवाड़ी समाज आता है, सिंधी समाज आता है और बाकी जो हिंदी साइडर यादव वगैरह ये जो समाज है ये भी दिखाई देते हैं। अब नवनीत राणा जी पंजाब से, उनका जो मूल है वो पंजाब से है। उसके बाद दिनेश बुब, ये जो कैंडिडेट है ये भी हिंदी साइडर है, इनका मूल राजस्थान से है। इसलिए ज्यादातर हिंदी साइडर वोटर इन दोनों उम्मीदवारों की तरफ झुकाई देते हैं। तो हमारा जो विश्लेषण है उस विश्लेषण के मुताबिक करीबन 15% इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई देता है और ज्यादा से ज्यादा इनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ 45% जाता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रहार की तरफ इनका झुकाव 25% दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर इसका एक इन एन एवरेज निकालते हैं तो हमें कांग्रेस को 40% वोटिंग जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रहार, जिनको 30% वोटिंग जाने की संभावना दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को करीबन 25 या 26% वोटिंग जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और एक करीबन जो अदर कैंडिडेट है उनको एक 5 से 10% का वोटिंग शेयरिंग उनका भी रहने वाला है। इसलिए हमारा जो विश्लेषण है, तो इस विश्लेषण के मुताबिक अमरावती लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है करीबन 1.5 लाख से 2 लाख के डिफरेंस से चुनाव जीतने वाला है। और दूसरे और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है उनके बीच एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जहां पर 20 से 30 हजार का डिफरेंस आपको दिखाई दे सकता है। तो साथियों, इसी विश्लेषण के साथ मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दे रहा हूं। और इसके बाद जो तीसरा चरण होने वाला है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम लोग खास करके SC ST चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं और वहां पर आपको रिपोर्टिंग करने वाले हैं, वहां का विश्लेषण करने वाले हैं। तो अभी आने वाले 7 तारीख को सोलापुर और लातूर, इस 2 चुनाव क्षेत्र में जो SC के लिए खास करके रिजर्व चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर चुनाव संपन्न होने वाला है। तो मैं आपको उस चुनाव क्षेत्र में लेकर जाने वाला हूँ। उसके बाद आने वाले 13 तारीख को शिरडी, यहाँ पर चुनाव संपन्न होने वाला है, यह भी SC के लिए रिजर्व चुनाव क्षेत्र है। और उसके बाद सबसे आखिरी चरण ये 20 मई को होने वाला है, जहाँ पर मुंबई, ठाणा, कल्याण यहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो हम मुंबई, कल्याण, ठाणे यहाँ का पूरा विश्लेषण मैं आपको देने वाला हूँ और वहाँ पर आपको उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, साथ में जनता का ओपिनियन, यह भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस विश्लेषण के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। साथियों, जम्बूदीप इंडिया इस YouTube चैनल को आप लोग बड़ी तादाद में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।